मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपका डॉक्टर अंकित आपसे बात करता हूँ उस चीज़ की जो लोगों के मुंह में बहुत ज़्यादा निकलता है कि डॉक्टर साहब बहुत वीकनेस लगती है, बहुत कमज़ोरी लगती है। तो अगर आपको बिना किसी रीज़न के कमज़ोरी लगती है, कमज़ोरी के एक कारण ये भी मान सकते हैं कि एक स्ट्रेस हो सकता है या किसी ने नींद पूरी नहीं ली हुई है, स्लीप डेप्रीवेशन है। तो अगर ये कारण नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और साथ में अगर आपने नींद पूरी ली हुई है और फिर भी आपको वीकनेस लगती है, कमज़ोरी लगती है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से मैं 4 चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एक अपना सीबीसी जरूर करा लें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खून कम हो, हमारी खून की कमी हो रही हो, जिसको हम अनीमिया कहते हैं। कहीं हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम ना हो रहा हो। मेल में हीमोग्लोबिन लेवल की नॉर्मल रेंज अगर बात करें तो 13.5 से अगर नीचे जा रहा है, 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर नीचे जा रहा है तो वो एनीमिक है, खून की कमी है। वही फीमेल्स में अगर बात करें, लड़कियों की बात करें, लेडीज़ की बात करें, तो 12.5 से अगर उनका थोड़ा सा कम रहता है नॉर्मली, 12.5 से अगर नीचे जा रहा है तो वो एनीमिक है, उनका हीमोग्लोबिन लो है। तो खून की कमी एक बहुत बड़ा वीकनेस या कमजोरी का कारण है। अब वो खून की कमी किस कारण से है, हमारी डाइट की कमी से है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हमें आयरन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, या कोई और डिजीज़ के कारण खून कम बन रहा है, वो कारण तो आगे अपने आप डॉक्टर ढूंढ लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कहीं हमारी वीकनेस का कारण खून की कमी तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं है। तो अगर सपोज आयरन की डेफिशिएंसी से है, तो हमें सबको पता है कि आयरन की डाइट में क्या चीज़ लेनी है। आयरन वाली हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, शक्कर, चना। और अगर डायबिटीज़ नहीं है तो ही गुड़ शक्कर लेना है। ब्लैक चने में होता है। अगर मीट खाते हैं तो नॉन वेज डाइट में भी आयरन अच्छा होता है। विटामिन B12, फॉलिक एसिड की अगर कमी है तो सप्लीमेंटेशन लिए जा सकते हैं। खैर कोज, आप अगर हीमोग्लोबिन कम अगर आपका आता है तो कोज तो ढूंढना डॉक्टर का काम है, वो अपने आप ढूंढ लेंगे और एज सच ट्रीट कर देंगे। तो पहला रीज़न हो गया कि हीमोग्लोबिन कम, एनीमिक। दूसरा रीज़न, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि शुगर की बीमारी में भी वीकनेस इंसान को बहुत लगती है। तो शुगर, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, तो उसके अगर आप टेस्ट कराते हैं, अगर बेसिक चेकअप कराते हैं, तो आप हमें सबको पता है कि फास्टिंग शुगर अगर हम खाली पेट करा रहे हैं तो 110 से कम अगर शुगर है, और पीपी अगर हम खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर कराते हैं और 200 से ज़्यादा आ रही है, या एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसमें एवरेज ग्लूकोज 2-3 महीने की निकलती है, एवरेज शुगर आती है। तो अगर वो 6.5 से आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, HbA1c, तो अगर इन वैल्यूज़ ऐसी अपसेट आ रही हैं, फास्टिंग 110 से ज़्यादा आ रही है, पीपी या किसी भी समय हम रैंडम शुगर टेस्ट कर रहे हैं 200 से ज़्यादा आ रही है, HbA1c 6.5 से ज़्यादा है, तो यानी कि शुगर की बीमारी आ चुकी है। तो उसको भी कंट्रोल करना है। अगर ऐसा आ गया तो वो भी वीकनेस का एक दूसरा बहुत बड़ा कारण हो सकती है। थर्ड रीजन, थायराइड की बीमारी, जिसकी मैं बात करता हूँ। थायराइड दो तरह का होता है, हमें सबको पता है। मोर कॉमनली जो होता है, जिसमें बंदा फूलता है, मोटा होता है, उसमें TSH बढ़ने लगता है। तो TSH बहुत इंपॉर्टेंट थायराइड की टेस्ट में एक मार्कर है, और TSH अगर बढ़ता है तो आप हाइपो वाले हो जाते हो, मोटे वाले हो जाते हो, बिना भूख कम लग रही होती है और आप वैसे मोटे होने लगते हो। तो अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो वो भी एक वीकनेस का बहुत बड़ा कारण है, जो तीसरा कारण। उसके बाद अगर चौथे कारण की बात करें, तो फोर्थ रीजन जो है, विटामिन डी लेवल्स। विटामिन डी लेवल्स भी आपको एक बार चेक करा के जरूर देख लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि विटामिन डी लेवल्स कम हो रहा हो। विटामिन डी लेवल नॉर्मली अगर बात करें तो 20 to 40 उसकी नॉर्मल रेंज है, और अगर वो लेस देन 10 या लेस देन 12 हो रहा है वैल्यू उसकी, तो देन इसका मतलब ये है कि सीवियर डेफिशिएंसी है विटामिन डी। और आज की डेट में जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, जैसी हम वर्किंग एटमॉस्फेयर है, कि अगर हम जॉब्स करते हैं तो एसीज में रहते हैं, क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं, गर्मी हो तो एसीज में हैं, सर्दी है तो रूम हीटर्स चल रहे हैं, तो हम बाहर नहीं निकलते हैं, हमारा इतना एक्सपोजर नहीं है सनलाइट का, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। तो मैंने 4 रीजंस गिनवाए अपनी वीकनेस के। अगर वीकनेस है आपको, पहला, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, एनीमिक ना हो आप। दूसरा, कहीं ऐसा ना हो आपको शुगर की बीमारी हो गई हो। तीसरा, अगर आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। और चौथा,
कहीं ऐसा ना हो कि आपका विटामिन डी लेवल रिड्यूस हो। तो ये चारों फैक्टर्स जरूर रूल आउट कर लें, क्योंकि वीकनेस अननेसेसरी किसी बंदे को नहीं आती है। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।